दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री का समापन संबोधन हुआ। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत जैन मुनि विद्यासागर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। प्रधानमंत्री ने कहा, ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति की तरह है। मैं उनसे कई सालों में कई बार मिला। अभी कुछ महीने पहले मैंने अपने दौरे का कार्यक्रम बदला और सुबह सुबह उनसे मिलने पहुंच गया। तब नहीं पता था कि मैं कभी उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। ये कहते हुए प्रधानमंत्री का गला रुंध गया। वो भावुक हो गए और कुछ देर के लिए अपना संबोधन भी रोक दिया। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। 3 तलाक की बुराई के लिए विरुद्ध कड़ा कानून बनाने का साहस भी हमने दिखाया है। दशकों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी, उसे हमने ही पूरा किया। यह प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि वैसी अनेक सिद्धियों का निमित्त बन सके। साथियों, कोई भी देश हो, वो अपना भविष्य तभी संवार सकता है जब वह अपने इतिहास को सहज कर रखता है। बीते वर्षों में भारत ने अपने इतिहास को सहेजा भी है, संवारा भी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अधिवेशन में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। कहा, हमारे विपक्ष के दल भले ही योजनाओं को पूरा करना ना जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं। विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है। बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने, जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के लिए बनाई जा रही नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठाया। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों पर लाल किले से नाराजगी व्यक्त की थी। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया। हमने 4 करोड़ घर बनवाए, जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा घर महिलाओं के नाम रजिस्टर हुए। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है। 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है। 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरा। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूँ। वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कार्यकर्ताओं को भी ये स्पष्ट किया कि अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास और नए जोश के साथ काम करने वाले हैं।
भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो इसलिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो इसलिए, करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे इसलिए, किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे इसलिए। साथियों, आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अधिवेशन में कार्यकर्ताओं की ऊर्जा का संचार किया ताकि तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बने और अब की बार 100 पार का नारा भी साकार हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।